अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की इस वीडियो में ये बयान करना है कि क्या किसी मोहतरम आदमी के लिए, क्या किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के लिए, क्या किसी साहिब इल्म आदमी के लिए और क्या किसी मुत्तकी परहेज़गार आदमी के लिए उसकी रेस्पेक्ट में, उसकी ताज़ीम में, उसके वेलकम में, उसके इस्तक़बाल में खड़ा होना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो इस सिलसिले में फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि अगर कोई शख्स मुत्तकी परहेज़गार आदमी है, कोई शख्स साहिब इल्म है, कोई शख्स मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है और कोई शख्स बहुत असर वाला आदमी है, तो उस आदमी की रिस्पेक्ट के अंदर, उस आदमी के इस्तक़बाल में, उस आदमी के वेलकम के अंदर अगर खड़े हो जाएं तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है और अहादीस से इसका सबूत मिलता है। एक हदीस शरीफ है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और ये हदीस जो है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से यह हदीस मनक़ूल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी यह हदीस नकल की है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने भी यह हदीस नकल की है और बिल्कुल सही दर्जे की रिवायत है और इस हदीस के ऊपर अमल किया जा सकता है और करना चाहिए। हदीस पहले मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर इसका खुलासा आपके सामने पेश करूँगा। अन अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा नज़लत बनु क़ुरैज़त अला हुक्म सअद बअथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहि व कान क़रीबन मिन्हु फजाअ अला ख़िमारिन फलम्मा दना मिनल मस्जिद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल अंसारी क़ूमू इला सय्यिदिकुम, रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम। इस हदीस का खुलासा यह है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर और ग़ज़वा खंदक के अंदर मुसलमानों के ऊपर हमला किया था इस्लाम मुखालिफ ताकतों ने मिलकर मुत्तहिद होकर, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना के अंदर यहूदी आबाद थे, चाहे वो बनु कुरैज़ा के यहूदी हों, चाहे वो बनु नज़ीर के यहूदी हों, चाहे बनु कैनुका के यहूदी हों, उनसे ये मुआहदा और ये अग्रीमेंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि अगर कोई हमारे मुखालफत के अंदर हमारे ऊपर हमला करेगा, कोई हमारी मुखालिफ कौम और कोई हमें ख़त्म करने के लिए हमारे ऊपर हमला करेगा तो तुम हमारा साथ दोगे, उनका साथ नहीं दोगे। तो इस मौके पर इस एग्रीमेंट के ऊपर अमल होना था, लेकिन बनु कुरैज़ा ने इसके ऊपर अमल नहीं किया और मुसलमानों का साथ तो क्या देते, मुसलमानों के मुखालिफ जो लोग थे उनका साथ दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला का करना ये हुआ कि इस जंग के अंदर मुसलमानों को फतेह हुई और जब मुसलमानों को फतेह हो गई तो चूंकि इस जंग के अंदर बनु कुरैज़ा ने वादे के खिलाफ वर्जी की थी, एग्रीमेंट के खिलाफ वर्जी की थी, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़ौज लेकर और अपनी मिलिट्री लेकर बनु कुरैज़ा के किले के पास चले गए और उसका मुहासरा कर लिया। चंद दिन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा किया। जब बनु कुरैज़ा के यहूदी अपने किले के अंदर परेशान हो गए और वो बिल्कुल आजिज़ और बिल्कुल परेशान हो गए, तो उस मौके के ऊपर उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जमात के अंदर एक शख्स है हज़रत साद, हम इस बात पर राज़ी हैं कि हज़रत साद हमारे दरमियान फ़ैसला करें और हम आपकी यकीन दहानी कराते हैं, आपको एतमाद में लेते हैं कि हज़रत साद जो फ़ैसला करेंगे हम उसके ऊपर तैयार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल हम भी तैयार हैं, जो हज़रत साद फैसला करेंगे हम उसके ऊपर तैयार हैं और तुम भी तैयार हो, इसलिए हज़रत साद को बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि हमारे दरमियान फैसला करो। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया गया। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु सवार होकर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस वक्त सहाबा मौजूद थे, जो उस वक्त मुसलमान मौजूद थे, उनसे ये कहा क़ूमू इला सय्यिदिकुम, कि ए मुसलमानों, तुम अपने सरदार के एहतराम में, इनके रिस्पेक्ट के अंदर और इनके वेलकम के अंदर, इनके इस्तकबाल में खड़े हो और इनकी ताज़ीम करो।
تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی محترم آدمی کے لیے، کسی باعزت آدمی کے لیے، کسی صاحب اثر آدمی کے لیے، کسی وجی آدمی کے لیے، کسی صاحب علم اور صاحب تقوی اور متقی پرہیزگار آدمی کے لیے احترام کے طور پر، ویلکم کے طور پر اور رسپیکٹ کے طور پر کھڑا ہونا چاہے تو اس کی فقہاء نے گنجائش دی ہے اور اجازت دی ہے۔ البتہ بعض احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے آدمی کے لیے کھڑا نہ ہو، کیونکہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے۔ تو حضرات فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جن احادیث کے اندر کسی دوسرے شخص کے لیے کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے، ان احادیث کے اندر اصل میں مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جو متکبرین ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، اور جن لوگوں کی سوچ اور جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ لوگ ان کی رسپیکٹ کریں، لوگ ان کی عظمت کریں اور لوگ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، ان کا احترام کریں، اور وہ اپنے دل میں تمام لوگوں کو چھوٹا، تمام لوگوں کو گھٹیا اور تمام لوگوں کو نیچا درجے کا لوگ سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ کھڑا نہ ہوا جائے، اور احادیث کے اندر جو منع کیا گیا ہے وہ اسی صورت کی ممانعت ہے۔ تو یہ پوری صورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی محترم متقی پرہیزگار صاحب علم آدمی کے لیے اگر کھڑے ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی متقی اور نہیں ہے بلکہ فاسق و فاجر قسم کا آدمی ہے اور اس کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، ایسے آدمی کے لیے کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق منعمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔